सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। आज सर्राफा बाजार में ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान लौट आई? क्या सच में सोना अचानक सस्ता हो गया है? क्या चांदी में आई ये गिरावट एक सुनहरा मौका है या फिर एक बड़ा जाल? क्योंकि जिस सोने को लोग छू भी नहीं पा रहे थे वही अब नीचे खिसकता नजर आ रहा है, और जिस चांदी ने 4,20,000 का रिकॉर्ड बनाया था वही अब सीधे 2,40,000 के आसपास पहुंच गई है, यानी करीब 1,80,000 रुपए की सीधी गिरावट। और यही वजह है कि आज का ये अपडेट आपके लिए सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, शादी का प्लान है, निवेश करना चाहते हैं या फिर सही मौके का इंतजार कर रहे थे, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये गिरावट क्यों आई है, आगे क्या होगा और क्या ये सच में खरीदारी का सही समय है या अभी और गिरावट बाकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना सोने और चांदी के सबसे सटीक और ताज़ा भाव मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस गिरावट में खरीदारी करेंगे या इंतजार करेंगे। अब सीधे जानते हैं आज के चांदी के ताज़ा रेट। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 240 रुपए, आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2,400 रुपए, आज 100 ग्राम चांदी का भाव 24,000 रुपए, आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,40,000 रुपए। दोस्तों, आज चांदी में करीब 6,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जो कल तक जो चांदी 2,48,000 पर थी वो आज सीधे 2,40,000 पर आ गई है। और अगर आप पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड देखें तो 29 जनवरी को यही चांदी 4,20,000 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर थी, यानी आज के मुकाबले करीब 1,80,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? इसका जवाब छुपा है ग्लोबल मार्केट में, जहां एक तरफ डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतें 108 से 115 डॉलर प्रति बैरल के बीच बनी हुई हैं, और तीसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव बाजार में अनिश्चितता पैदा कर रहा है। जब तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरें कम नहीं करते बल्कि उन्हें ऊंचा बनाए रखते हैं, और यही कारण है कि सोने और चांदी जैसे निवेश पर दबाव आता है। लेकिन इस बार एक और अलग खेल देखने को मिल रहा है। आमतौर पर जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सोना महंगा होता है, लेकिन इस बार कई देश महंगे तेल को खरीदने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व बेच रहे हैं, जिससे बाजार में सोने की सप्लाई बढ़ गई है और कीमतें नीचे आ रही हैं। यानी ये गिरावट सिर्फ एक सामान्य गिरावट नहीं है बल्कि कई बड़े फैक्टर्स मिलकर इसे नीचे खींच रहे हैं। अब बात करते हैं 18 कैरेट सोने के ताज़ा रेट की। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,000 रुपए, आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,20,000 रुपए, आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12 लाख रुपए। दोस्तों, आज 18 कैरेट सोने में करीब 1,700 रुपए प्रति तोला की बम्पर गिरावट दर्ज की गई है, जो साफ संकेत देती है कि बाजार में दबाव बना हुआ है और खरीदारी का मौका बन रहा है। अब यहाँ आपको एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। बाजार कभी भी एक दिशा में नहीं चलता। जब तेजी आती है तो उसके बाद गिरावट आती है, और जब गिरावट आती है तो उसके बाद फिर तेजी आती है, और यही चक्र चलता रहता है। लेकिन इस समय जो स्थिति है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि एक तरफ डॉलर मजबूत है, दूसरी तरफ तेल महंगा है और तीसरी तरफ भू राजनीतिक तनाव बना हुआ है। यानी बाजार 3 बड़े दबावों के बीच फंसा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी या फिर यहाँ से बाजार पलट सकता है? इसका जवाब आगे के डेटा और घटनाओं पर निर्भर करेगा, खासकर अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, फेड की नीति और ईरान अमेरिका के बीच बातचीत। अब आगे हम जानेंगे 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा रेट। साथ ही समझेंगे कि इस समय समझदार निवेशक क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। अब बढ़ते हैं सीधे 22 कैरेट सोने के ताज़ा रेट की तरफ, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा खरीदारी इसी कैटेगरी में होती है और ज्यादातर लोग गहनों के लिए इसी को चुनते हैं। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,450 रुपए, आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोना 1,44,500 रुपए, आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,45,000 रुपए। दोस्तों, यहाँ आपको एक बहुत बड़ा संकेत मिलता है जो आम आदमी अक्सर नजरअंदाज कर देता है। जब 18 कैरेट और 22 कैरेट दोनों में एक साथ गिरावट आती है तो इसका मतलब होता है कि बाजार में सिर्फ एक छोटी हलचल नहीं बल्कि एक व्यापक दबाव काम कर रहा है। यानी ये गिरावट सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि एक ट्रेंड का हिस्सा हो सकती है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट भी है,
क्योंकि हर गिरावट अपने साथ एक मौका भी लेकर आती है और यही वो समय होता है जब समझदार लोग एंट्री लेते हैं, जबकि बाकी लोग डर के कारण पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए, सोने का बाजार सिर्फ कीमतों से नहीं चलता, बल्कि ये भरोसे पर चलता है। जब दुनिया में डर बढ़ता है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं और जब भरोसा बढ़ता है तो कीमतें ऊपर जाती हैं। लेकिन जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं और डॉलर मजबूत होता है तो सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। इस समय यही हो रहा है। अमेरिका में ब्याज दरें अभी भी 3.5 से 3.75% के बीच बनी हुई हैं और फेडरल रिजर्व ने साफ संकेत दिए हैं कि जल्द कोई कटौती नहीं होने वाली। इसका मतलब यह है कि निवेशक उन जगहों पर पैसा लगा रहे हैं जहां उन्हें सीधा रिटर्न मिल रहा है और इसी वजह से सोने और चांदी पर दबाव बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एक और ताकत काम कर रही है और वो है अनिश्चितता। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भले ही बातचीत की खबरें आ रही हैं, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और जब तक यह अनिश्चितता बनी रहेगी तब तक सोने को पूरी तरह नीचे गिरने से एक सपोर्ट मिलता रहेगा। यानी साफ शब्दों में समझें तो बाजार इस समय दो ताकतों के बीच फंसा हुआ है, एक तरफ दबाव और दूसरी तरफ सपोर्ट, और यही वजह है कि कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि बाजार में अभी भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है और कीमतें थोड़ी और नीचे जा सकती हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ये गिरावट आपके लिए एक बड़ा मौका बन सकती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सोना लंबे समय में हमेशा मजबूत होकर उभरता है। अब एक बहुत जरूरी बात, जब भी आप सोना खरीदने जाएं तो हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर जांचें, साथ ही हलवेट कोड को भी वेरीफाई करें, क्योंकि आजकल बाजार में नकली हॉलमार्क का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और कई लोग बिना जांच के खरीदारी करके बाद में नुकसान उठाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि जो रेट आपको बताए जा रहे हैं ये होलसेल रेट है। इन पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है, यानी असली कीमत इससे 10 से 15% तक ज्यादा हो सकती है। अब पूरे बाजार का निष्कर्ष समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी दोनों में मजबूती की संभावना बनी हुई है, क्योंकि वैश्विक तनाव, महंगाई और सेंट्रल बैंक की नीतियां इनको लगातार सपोर्ट कर रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें, गिरावट को मौका समझें और धीरे धीरे निवेश करें। यही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरी रणनीति होती है। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस गिरावट में खरीदारी करेंगे या अभी भी इंतजार करेंगे। आपका एक कमेंट बाकी लोगों को भी सही फैसला लेने में मदद करेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा रेट की, जो शुद्धता के हिसाब से सबसे ऊपर माना जाता है और निवेश के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,800 रुपए। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,48,000 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,80,000 रुपए। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण संकेत देखने को मिलता है। तीनों कैटेगरी यानी 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट में एक साथ गिरावट आई है। इसका मतलब यह है कि बाजार में कमजोरी सिर्फ एक हिस्से तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में दबाव बना हुआ है।